हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। टेरिडोफाइट्स का जो लीफ का जो टॉपिक है, आज हम उसको समाप्त करेंगे और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। मैं यही कहता हूँ कि बायोलॉजी सीखने का विषय है, याद करने का विषय नहीं है। तो आज हम लोग कैसे सीखेंगे, चलिए देखते हैं। पहला जो टॉपिक आज का है, लीफ के बारे में हम लोग सीखेंगे। लीफ क्या है और लीफ इसमें किस तरीके से पाए जाते हैं और किस तरीके से ये टेरिडोफाइट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीफ क्या है। लीफ का जो मेन वर्क होता है, आप जानते हैं कि आप जो प्लांट्स होते हैं उनको भोजन प्रदान करने का सबसे अच्छा एक ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आज का जो विशेष टॉपिक है, लीफ। ठीक है, लीफ के बाद हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो यहाँ पे लीफ क्या है, लीफ इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें लीफ कैसे पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और इसी की वजह से इनको माइक्रोफिल्स कहा जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि दो चीजों से मिलकर माइक्रोफिल्स बना हुआ है। एक है, एक शब्द है माइक्रोफिल्स है। माइक्रोफिल्स का मतलब क्या होता है, माइक्रोफिल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, जब यहाँ से आप ब्रेक करेंगे तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है और फिल का मतलब लीफ होता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं और इसी वजह से टेरिडोफाइट्स में इन्हें माइक्रोफिल्स कहा जाता है। और देखने को किसमें मिलता है, आपको सिलेजिनेला में। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। जबकि मैक्रोफिल्स का मतलब जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं, बड़े आकार में होती हैं, लार्ज साइज में होती हैं और ये आपको फर्न में देखने को मिलेगा। दोनों को एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। इनका एग्जाम्पल दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे माइक्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये सिलेजिनेला में पाया जाता है। ठीक है ना, टेरिडोफाइट से बिलोंग करते हैं। दूसरा, लार्ज लीफ की अगर हम बात करें, मैक्रोफिल्स की बात करें तो ये आपको फर्न में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। द स्पोरोफाइट्स बियर, जो स्पोरोफाइट्स हैं, स्पोरोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें स्पोरोफाइट्स कहा जाता है। और ये बियर करते हैं क्या, स्पोरेंजिया। क्या बियर करते हैं, स्पोरेंजिया बियर करते हैं। आर सब्टेंटेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसे स्पोरोफिल्स कहा जाता है। इसमें एक पत्तियों की तरह जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं उन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्पोरोफिल्स, ये आप जो सबसे ऊपर वाली संरचना देख रहे हैं, इसी संरचना को क्या कहा जाता है, स्पोरोफिल्स कहा जाता है। और ठीक इसके जब नीचे वाले पोर्शंस पे आएंगे, इसमें आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्पोरेंजिया का संरचना आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट्स में जो लीव्स पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके की संरचना होती है। इसी में ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रोफिल्स कहा जाता है, दूसरे को मैक्रोफिल्स कहा जाता है। मैक्रोफिल्स फर्न में और माइक्रोफिल्स किसमें मिलता है, सिलेजिनेला में। इनका एग्जाम्पल पूछा गया है कि सिलेजिनेला जो है कहाँ से बिलोंग करता है और इसमें किस तरीके की पत्तियां पाई जाती हैं। तो इन दोनों पॉइंट, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये किसमें मिलता है। ठीक है, और उसके बाद स्पोरोफाइट्स का स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन है वो स्पोरोफाइट्स में होता है। कहाँ होता है, स्पोरोफाइट्स में पाया जाता है। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना।
और इसी में स्पोरोलाइक अपेंडेज पाए जाते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरोफिल्स कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया में बी, जब स्पोरेंजिया का विकास होता है, निर्माण होता है, तो यहाँ पे दो तरीके के आपको देखने को मिलेगा। एक, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय द मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। पहले मैं आपको बता दूं कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट और दूसरा होता है यू स्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट में जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट दोनों शब्द अलग हैं और इन दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस भी है। यू स्पोरेंजिएट की बात करें और लेप्टोस्पोरेंजिएट, दोनों में अंतर है। दोनों में क्या खास अंतर है कि जब यू स्पोरेंजिएट की बात करें तो ये ग्रुप में आपको दिखाई देगा, ये आपको ग्रुप में दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपको ग्रुप में दिखाई देंगे। लेकिन जब लेप्टोस्पोरेंजिएट की बात होगी तो ये सिंगल रहते हैं, अकेले आपको दिखाई देंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी यू स्पोरेंजिएट की बात करें तो ये ग्रुप में और दूसरा जो है ये सिंगल दिखाई देगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय द मियोसिस इन स्पोर फॉर्मेशन। अब कहने का मतलब है कि स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है क्या, जो मैं यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है और ये स्पोरेंजिया क्या बनाता है, स्पोर्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, और ये स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्पोर का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले इस मदर सेल यहाँ पे पाए जाएंगे और ये इसी मदर सेल में क्या होता है कि इसमें मियोसिस की क्रिया होती है। क्या होती है? मियोसिस होता है और इस मियोसिस की वजह से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोर, और ये किसके द्वारा होता है? जब मदर सेल्स में मियोसिस होती है और मियोसिस के ही द्वारा क्या बनता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। पूछा जा सकता है इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मियोसिस होता है, तो आप क्या कहेंगे? मियोसिस। मियोसिस होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? पूछा, जितने भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको ये याद रखना कि इसका मतलब क्या होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट। दूसरा, यू स्पोरेंजिएट क्या होता है। तीसरा, स्पोर का फॉर्मेशन में कौन सा प्रक्रिया होती है, मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है। तो आप क्या कहेंगे? मियोसिस की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरोफाइट में ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, ऑल द स्पोर्स और सिमिलर काइंड सच प्लांट आर टर्न एज होमोस्पोरस। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर आपको जो टेरोफाइट्स प्लांट होते हैं, उन टेरोफाइट्स प्लांट में आपको ज्यादातर एक ही तरीके के स्पोर्स दिखाई देंगे, जिन्हें हम होमोस्पोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोस्पोरस कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि होमो का मतलब क्या होता है। आप बायोलॉजी में यदि आपको होमो शब्द कहीं भी देखने को मिले तो होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर होता है। और स्पोरस का मतलब तो आप जानते हैं कि इसका मतलब स्पोर्स होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी स्पोर्स हैं सभी के सभी कैसे होते हैं? सेम होते हैं, एक ही प्रकार के देखने को आपको मिलेंगे। इसके बाद दूसरी तरफ चले, जनरलाइज सिलेजिनेला और साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, जहाँ पे दो तरीके के स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे। दो स्पोर्स कौन कौन से? सिलेजिनेला और साल्विनिया। यहाँ पे हेट्रोस्पोरस, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सर हेट्रोस्पोरस क्या होता है। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है? हेट्रोस्पोरस मतलब यहाँ पे एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। कैसा? मैं एक स्लाइड लेके मैं आपको बता दे रहा हूँ
ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा कि एक होता है होमोस्पोरस, होमोस्पोरस आपको देखने को मिलेगा, दूसरा हेट्रोस्पोरस। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप दोनों शब्दों को तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और हेट्रो का मतलब आपका क्या देखने को मिलेगा, हेट्रो का मतलब आप जब भी देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग। जब अलग तरीके के स्पोर्स होंगे, अलग तरीके के स्पोर होंगे तो उससे क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस कहते हैं। और जब सेम टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं तो इससे क्या कहते हैं, होमोस्पोरस, और इससे क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस। दोनों के एग्जाम्पल आपको रट लेने हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरस में आपको सिलेजिनेला और साल्विनिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हेट्रोस्पोरस की बात करें तो एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाएगा, हेट्रोस्पोरस कहा जाएगा। ठीक है, ये आप फिगर में आप इसको देख सकते हैं बड़े आराम से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आगे की तरफ, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जो स्पोरोफिल्स मैंने आपको दिखाया था, उसी स्पोरोफिल्स की अगर हम बात करें, ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं में फॉर्म, ये क्या बना लेते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एक अलग तरीके की संरचना बना लेते हैं जिसके स्ट्रॉबिली कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉबिली कहते हैं, या इन्हें कोन्स कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये स्ट्रॉबेरी या ये कोन की तरह इनकी संरचना होती है, और इसी वजह से इनको स्ट्रॉबेरी या कोन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा होगा। और कोन की जो संरचना होती है, सिलेजिलेना और एक्विसिटम, सिलेजिलेना और एक्विसिटम, ये दो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल। जो स्पोर होते हैं वो शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो जब ये जर्मिनेट करते हैं, तो जर्मिनेट करने का मतलब क्या होगा, जब ये अंकुरित करते हैं तो तुरंत तो अचानक बड़ा होगा नहीं, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो सबसे पहले ये मतलब कि स्पोर थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कई तरीके के मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर का मतलब जहाँ पे सेलुलर की संख्या ज्यादा होती है। फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। थायलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, थायलॉइड के मतलब थैलस, थैलस के आकार की संरचना पाई जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट और टेट्रोफाइट के जो कैरेक्टर्स होते हैं, थाइलस इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब इनका बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है रूट स्टेम लीफ में। तो यहाँ पे इनका जो गैमेटोफाइट होता है उसका आकार कैसा होता है, थाइलॉइड के आकार का होता है। और इसी को क्या कहते हैं, प्रोथैली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोथैली कहते हैं। सिंगुलर फॉर्मेट में अगर कहें तो प्रोथैलस कहा जाता है। फर्न प्रोथैलस विथ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। यहाँ पे जो फर्न आप देखेंगे, फर्न के साथ साथ में स्पोरोफाइट्स का डेवलपमेंट होता है। कैसे, ये आप फिगर जो देख रहे होंगे, ये जो बड़ा सा फिगर देख रहे हैं, ये इनका जो थैलस जो गैमेटोफाइट्स है उसकी संरचना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रोथैलस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये 1H मतलब हैप्लॉइड होते हैं। और यहाँ पे नीचे वाले जो पोर्शन पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे इनको राइजोइड्स आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलेंगे तो स्पोरोफाइट रूट आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा और आप आएंगे रिप्रोडक्शन के बाद, यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है 2N शेप में हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्न प्रोथैलस विद डेवलपमेंट स्पोरोफाइट दिस गैमेटोफाइट। और इस ये जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, इन गैमेटोफाइट्स को क्या क्या चाहिए, रिक्वायर करते हैं कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेस। यहाँ पे इनको ठंडा चाहिए, डैम्प चाहिए और सैडी प्लेसेस चाहिए, ताकि ये बड़े आसानी से अपने बॉडी को ग्रोथ करा पाए। इसके बाद क्या होता है, ड्यू टू द नीड
फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फिर इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनकी फर्टिलाइजेशन, जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इनके लिए वाटर की जरूरत होती है। और द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट, जैसे ही अपने जीवन को ये बड़ा करते हैं, फैलाते हैं, तो टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो, इनका जियोग्राफिकल जो एरिया होता है बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, सब जगह अपने आप को ग्रो नहीं करा पाते हैं, खासकर टेरिडोफाइट्स की बात करें। ठीक है, तो गैमेटोफाइट बियर करते हैं दो चीजें बियर करती हैं। पहला क्या करता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो गैमेटोफाइट्स हैं ये क्या करते हैं, दो तरीके के सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। एक होता है मेल, दूसरा फीमेल होता है। ठीक है ना, और इस मेल को क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंथ्रीडिया कहा जाता है। और दूसरे को क्या कहा जाता है, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया कहा जाता है। ठीक है ना, ये दोनों आपको याद रखना है कि मेल किसे कहते हैं, एंथ्रीडिया को, और फीमेल को क्या कहा जाता है, आर्चिगोनिया कहा जाता है। फर्न गैमेटोफाइट एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन हेटेरोस्पोरस प्लांट मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मैंने आपको फिर से बता दूं कि जब भी हेटेरोस्पोरस की बात हो, हेटेरोस्पोरस में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक होता है माइक्रोस्पोर, दूसरे को क्या कहते हैं, मेगास्पोर्स कहा जाता है। और इसमें एक मेल और दूसरा फीमेल आपको देखने को मिलेगा। जो फीमेल होगी उसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर्स कहा जाता है। जो मेल होता है उसे माइक्रोस्पोर कहा जाता है। माइक्रोस्पोर इस वजह से कि बड़े आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे बड़ी आसानी से मूवमेंट कर लेते हैं। द सेक्स ऑर्गन और मल्टीसोलर, इनके पास जो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टीसोलर होते हैं, सेलों की संख्या वहां पे बहुत ज्यादा होती है। जैकेटेड होते हैं, कैसे होते हैं, जैकेटेड होते हैं। सिसाइल, सीधे होते हैं। द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। यहाँ पे मेल गैमेट रिलीज करता है एंथ्रीडिया टू माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया के पास जो मेल गैमेट पाया जाता है, यह एंथ्रीडिया कहाँ पे ले जाता है, आर्चिगोनिया के पास जाता है। किसके द्वारा जाता है, वाटर के द्वारा ये मूवमेंट कर जाते हैं, और जिसके बाद ये क्या बना लेते हैं, जॉइडोगैमस बना लेते हैं। ठीक है ना, जॉइडोगैमस को ही ओगैमी कहा जाता है। और ये दोनों चीजें जब मेल और फीमेल के पास पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को फ्यूजन कहते हैं। और इस फ्यूजन में क्या होता है कि मेल गैमेट एग के पास आता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, आर्चिगोनिया में मिलता है। और जिसके साथ ये फ्यूज होकर फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद यही जाइगोट क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड। ये जो अपने पेरेंट स्पोरोफाइट से कुछ देर के लिए, कुछ पीरियड के लिए अलग होते हैं। और इस फीमेल गैमेटोफाइट्स की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, ये जो जाइगोट होता है यंग एम्ब्रियो मतलब एक नए भ्रूण में ये जो है तैयार हो जाता है, और विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट के साथ में। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। फिर इसमें पे यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। ये कब होगा, अभी एक एक बार आपको बताएंगे। यहाँ मियोसिस होने के बाद एन बनते हैं, और फिर माइटोसिस होगा, फिर गैमेटोफाइट बनता है। तो यहाँ से कहानी चालू होगी। तो गैमेटोफाइट से जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल का क्रिएशन होगा, और मेल से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। जबकि फीमेल से क्या बनता है, फीमेल ऑर्गन से ये एग का फॉर्मेशन होता है, और एग ये दोनों आपस में आके फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद माइटोसिस होती है, और फिर ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन
एवोल्यूशन, और इसी तरीके से ये सीधे धीरे धीरे कंसीडर करते हैं हैबिटेट सीड में। और ये एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद द एम्ब्रियो देयर फोर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर, यहाँ पे मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड, ध्यान रखिएगा, वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट्स विथ विच इज डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में किस स्टेज में होते हैं? डोमिनेंट फेज में पाया जाता है। फर्न में डायोप्टेरियस स्टेम इज ए अंडरग्राउंड राइजोम। डायोप्टेरियस की बात करें, डायोप्टेरी जो स्टेम में आपको देखने को मिलेगा, ये अंडरग्राउंड राइजोम की तरह होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये राइजोम होता है। राइजोम का मतलब सामान्य जो प्लांट होते हैं उसमें जो रूट हेयर्स पाए जाते हैं, तो उसी तरीके से आपको ये राइजोम भी देखने को मिलता है किसमें? डायोप्टेरिस में। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, आगे के पॉइंट पे। द लार्ज एरियल लीव्स, लार्ज एरियल लीव्स जनरली ये पिनेटली कंपाउंड टाइप है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेरिडोफाइट्स में लार्ज एरिया लीव्स पाई जाती हैं वो किस फॉर्मेट में होती है? पिनेटली। पिनेटली का मतलब आप देखेंगे, ये जो आपको देख रहे हैं एरिया, इसे पिनेटली कहा जाता है और इसे फ्रंट्स कहा जाता है, और इसी के आधार पर टेरिडोफाइट्स कहा गया। मैंने शुरुआती क्लास में बताया था कि इसी की वजह से इन्हें टेरिडोफाइट्स भी कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीजें, और ये जो देख रहे हैं आप स्टेराइल फंड होते हैं, और जब इसमें सोरस का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे फर्टाइल फ्रंट्स कहा जाता है। यंग जो लीफ होती हैं इसको करते हैं सर्सिनेट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एक ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं? यंग लीफ क्या करते हैं? सर्सिनेट वर्नेशन कॉइलिंग फ्रॉम द टिप ऑफ बेस। इनकी टिप जो होता है उनकी ठीक बेस, उनके जो पत्तियां होती हैं उनके ठीक बेस के नीचे ये वेनेशन पाया जाता है। ठीक है ना? चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई चीज बात न समझ में आई हो तो आप अपने इस बात को जरूर रखना है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इनके फिगर की बात करें, सबसे नीचे आपको रूट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो राइजोम आपको देखने को मिलेगा। इसके थोड़ा सा और ऊपर ये देख रहे हैं आप, ये जो इनका स्ट्रक्चर है इसे पिटियोली कहा जाता है। समान प्लांट में भी और इसमें भी पिटियोली कहा जाता है। और यहाँ से लेके इस कोने तक जो स्ट्रक्चर होता है इसे फ्रंट्स कहा जाता है, और इसी वजह से इन्हें टेरिडोफाइट कहा जाता है। और यहाँ पे जहाँ से लीफ का फॉर्मेशन होता है इस एरिया को क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं। और बहुत संख्याएं इनमें पत्तियां पाई जाती हैं, ये आप जो देख रहे हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहा गया है? पॉलीपोडियम कहा गया। पॉली का मतलब ज्यादा, पोडियम कम, इसमें ढेर सारे इनके स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहा गया है? पॉलीपोडियम कहा गया है। ठीक है, शब्दों को जितना तोड़ के सीखेंगे बायोलॉजी उतनी ही सरल हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अगला पॉइंट क्या है? यहाँ पे पिटियोली और कवर्ड विथ ब्राउन मल्टी सेलुलर हेयर। यहाँ पे आप देखेंगे जो पिटियोली यहाँ पे देखने को मिलेगा ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन मल्टी सेलुलर हेयर, जहाँ पे सेलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और ये ब्राउन कलर के मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे? ब्राउन कलर को आपको देखने को मिलेंगे, ब्राउन मल्टी सेलुलर हेयर, जिसे क्या कहते हैं? रेमेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेमेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेमेंटा। नोट कर लीजिएगा, यही सब पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि टेरिडोफाइट में ऐसा कौन सी संरचना है जो ब्राउन मल्टी सेलुलर हेयर कलर का आपको दिखाई देता है। द लीफलेट्स शो ओपन डिक्टोमस और फर्केट वेनेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनकी पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में ओपन डिक्टोमस या इसी को फर्केट वर्नेशन ये भी आपको देखने को मिलेगा। चाहे आपसे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए,
पूछा जा सकता है कि टेरिडोफाइट में किस तरीके के वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या कहेंगे, फर के टाइप को देखने को मिलता है। स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन, स्पोरेंजिया आपको जब भी देखने को मिलेगा ऑन द वेंट्रल आर लोअर सरफेस ऑफ लीफ, पत्तियों के ये या इनके ग्रुप में अगर देखा जाए तो ये इनके ग्रुप में जब भी देखने को मिलेगा, द स्पोरेंजिया आर फॉर्म ऑन द वेंट्रल आर लोअर सरफेस ऑफ लीफ, जिसे स्पोरोफिल्स कहा जाता है। और इसी स्पोरोफिल्स में इन ग्रुप में जो आपको देखने को मिलता है इसी को सोराई, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रुप में आपको देखने को, जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है और इस पत्ती के जो नीचे वाला जो पोर्शंस होते हैं यहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसी को क्या कहा जाता है, सोरी कहा जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि सर सोरी क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम में, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ और चलते हैं। ईच सोरस इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेनस शीथ ऑफ इट्स ऑन एंड इट इज कॉल्ड ट्रू इंडूसियम। यहाँ पे जितने भी सोर्स होते हैं प्रत्येक सोरस की अगर हम बात करें, ये सभी एक मेम्ब्रेन शीथ के द्वारा खुद को कवर करते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, ट्रू इंडूसियम कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पोर्स क्या है, स्पोर्स पहले देख लीजिए, ये जो आपको देखने को मिल रहा है बाहर इसी को स्पोर्स कहा जाता है, स्पोरेंजिया कहा जाता है। और इनकी बीच वाला जो सेंटर है इसे ट्रू इंडूसियम कहते हैं और इनको पूरी तरीके से क्या कहा जाता है, सोरस कहा जाता है, ठीक है ना। द एंथ्रोजोइड्स इन द फर्न आर जनरली स्पाइरली कॉइल्ड एंड मल्टीसिलिएट। यहाँ पे जितने भी फर्न आपको देखने को मिलेंगे ये स्पाइरली होते हैं, स्पाइरल के आकार का, क्वाइल्ड होंगे, क्वाइल्ड मतलब कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। और ये मल्टी सीलिएट मतलब सीलिया की जो संख्या है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। इन सम फर्न लाइक टेरिस, टेरिस की अगर हम बात करें तो प्रत्येक सोरस में इज प्रोटेक्टेड बाय रिफ्लेक्स्ड मार्जिन ऑफ फर्टाइल लीफलेट विच इज कॉल्ड फॉल्स इंडूसियम, जिसे क्या कहा जाता है, फॉल्स इंडूसियम कहा जाता है। फॉल्स इंडूसियम ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, फॉल्स इंडूसियम कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लास में इनको डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है साइलोप्सिडा, ये साइलोटम आप देख रहे हैं इस क्लास से बिलोंग करता है। लाइकोप्सिडा की बात करें तो यहाँ से दो एग्जांपल आपको याद रखना है, एक सिलेजिलेना और लाइकोपोडियम एग्जाम्पल है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास है। एनसीईआरटी में एकदम लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ये लाइन आपको कि साइलोप्सिडा की बात करें तो साइलोटम कहा जाता है, ये एग्जाम्पल है इसका, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस क्लास का ये एग्जाम्पल है, ये क्लास है, ये क्या है, क्लास है। और इस क्लास में साइलोप्सिडस से साइलोटम, लाइकोप्सिडस से सिलेजिलेना और लाइकोपोडियम आपको देखने को मिलेगा। स्पिनोप्सिडा से इक्विस्टम आपको देखने को मिलेगा और टेरोप्सिडा से ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम एक्सेट्रा कॉमनली कॉल्ड, इन्हें फर्न कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और इनके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। टेरिस बिलोंग टू द विच क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स, ये टेरोप्सिडा से बिलोंग करता है, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर सिलेजिलेना और साल्विनिया, मैंने बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेम इज अंडरग्राउंड राइजोम इन, ड्राइप्टेरिस में राइजोम देखने को मिलेगा, अभी मैंने दिखाया था आपको अपने ही नोट्स में, तो बहुत ही अच्छा नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट भी रहा है खासकर। तो मैं आपको बता दूं कि कैसा लगा ये वीडियो, एक बार कमेंट लाइक जरूर करिए। और अगला वीडियो हम लेके आएंगे टेरिडो के बाद जिम्नोस्पर्म के बारे में। जो बच्चे हमारा इस क्लास को नहीं देखें, इसके पहले मैंने शुरुआती 3 क्लासेस को हमने पढ़ा चुका है। पहला टॉपिक जो है लिविंग
पढ़ा, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर अब प्लांट किंगडम स्टार्ट है, फिर इसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। कल फिर मुलाकात होगी और हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी और एक नए स्टेशन के साथ जिम्नो स्पर्म का टॉपिक कल से लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।